हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन इथाइन अंडरगोज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन? गिव द रिएक्शन. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगर इथाइन साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसका रिएक्शन आपको गिवन, मतलब उसका रिएक्शन आपको देना है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. एंड देखो की कॉन्सेप्ट क्या है, इज द साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, या फिर इसको आप लिख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन. बेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए ये रिएक्शन कराई जाती है. तो अगर हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ बेंजीन की बात कर, सॉरी बेंजीन कह रहा हूं मैं, इथाइन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन. पहले ये समझे कि साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब हो सकता है. देखो, पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब होता है ना कि एक ही तरह के दो तीन मॉलिक्यूल जो है आपस में जुड़ जाते हैं जब, तो हम बोलते हैं कि वो पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं. सेम तरह का जो मोनोमर यूनिट है, कोई भी एक मोनोमर यूनिट, उसके अगर दो या दो से ज्यादा 10, 20, 100, 1000 ऐसे यूनिट अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि वो जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. अब देखिए, इथाइन जो है ना वो एक क्या है, अल्काइन है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H2. अब इसका जो है स्ट्रक्चर आपको कैसा देखने को मिलेगा, इसका स्ट्रक्चर है C ट्रिपल बॉन्ड CH. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन. अब इथाइन का जब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है तो उसका प्रोडक्ट होता है बेंजीन. अब ये होता कैसे, ये देख लीजिए, उसकी रिएक्शन में लिख देता हूं यहां पे. तो लेट्स से कि आपके पास यहां पर एक इस तरह से इथाइन मॉलिक्यूल है. इसको बेसिकली इस तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको उसका प्रोडक्ट समझने में ज्यादा आसानी हो. एक और इथाइन मॉलिक्यूल यहां पर इस तरह से है, और एक तीसरा जो इथाइन मॉलिक्यूल है वो लेट्स से कि इस तरह से यहां पे मौजूद है. अब ये जो है पॉलीमराइज करते हैं, मतलब आपस में ये सब ऐड जुड़ जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब. ठीक है, तो रेड हॉट आयरन ट्यूब होना चाहिए, और जो टेम्परेचर है, रिएक्शन टेम्परेचर, दैट हैज टू बी 873 केल्विन. एंड अंडर दीज सर्कमस्टांसेस ये जो इथाइन है ये पॉलीमराइज करके, देखो इसका एक बॉन्ड इधर आता है, एक बॉन्ड इधर जाता है, और एक बॉन्ड इधर, मतलब ये बेसिकली ये बॉन्ड टूट के, ये जो रेड वाला मैंने ड्रॉ किया ना, ये टूट के दूसरे वाले कार्बन से बनने वाला जो बॉन्ड है वो हो जाता है. तो यहां पर एक नया बॉन्ड बन जाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच एक नया बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच एक नया बॉन्ड बनेगा, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच एक नया बॉन्ड बनेगा. एंड फाइनली जो आपका प्रोडक्ट है वो आपको दिखेगा ये, दिस इज योर बेंजीन. ठीक है, तो यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और यहां डबल बॉन्ड. सो cyclic polymerization of ethine yields benzene and the product is benzene and the reaction is as such जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है. So this is the answer for this question. I hope you understood it well. All the very best.